अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत स्पेशल आलू गोश्त बनाएंगे। आलू गोश्त को बनाने का एक तरीका है जिससे आप बिल्कुल अपने आलू गोश्त में देगी जायका ला सकते हैं। बस कुछ जगहों पर कुछ चीज़ें ऐड करनी हैं तो आपका बिल्कुल परफेक्ट आलू गोश्त बनेगा। सबसे पहले मैं डालूँगी ऑयल। ऑयल आधा कप लिया है मैंने और इसमें तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा 2 बड़े प्याज जो हैं वो मैंने स्लाइस करके काटे हैं। और इसको क्या करना है, इसको हल्का सा कलर चेंज करना है। अब किस तरह से आप उसमें इतना अच्छा टेस्ट ला सकते हैं आलू गोश्त के, जो ग्रेवी है उसमें ज़बरदस्त सा टेस्ट कैसे आएगा वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे ही प्याज का कलर चेंज हो उसमें डाल देना है चिकन। और चिकन को आपने भूनना है यहाँ तक कि वो वाइट हो जाए बिल्कुल। फिर इसमें नमक डालना है हस्बे ज़ायका और नमक डाल के फिर दोबारा से इसे भूनना है। अभी कोई और मसाला नहीं डालना इसमें, सिर्फ नमक डाल के भूनेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। 3 से 4 मिनट इसे भूनने के बाद इसमें 2 छोटे चम्मच मैंने लहसुन का पेस्ट डाला है और फिर दोबारा से मैं इसे भूनना शुरू कर दूँगी। आप अगर ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें डालेंगे तो इससे आपके चिकन में बहुत जायका आएगा। ये देखिए चिकन आप कितना अच्छा ब्राउन कलर में आ चुका है। थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें डाल के इसे दोबारा से मैं भूनना स्टार्ट करूँगी। और फिर अब बाकी मसाले डालने हैं, लाल कुटी हुई मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स करना है, भूनना है दोबारा से। 4 से 5 मिनट इसे भूनने के बाद फिर इसमें शामिल करने हैं टमाटर। आप देख रहे होंगे कि जो प्याज हैं वो भुनाई में ही इतने अच्छे गल चुके हैं कि जो आपका जो शोरबा है वो बहुत मज़े का बनेगा, बिल्कुल फ़ाइन बनेगा। और टमाटर डाल के इसे थोड़ी देर के लिए ढक देना है। और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे टमाटर ढकने की वजह से काफ़ी नरम पड़ गए हैं। इससे आपके जो टमाटर हैं वो जल्दी अच्छे घुल जाएंगे, नहीं तो खड़े खड़े टमाटर बहुत बुरे लगते हैं। अब यहाँ पर जबकि टमाटर नरम हो चुके हैं तो आलू डाल के फिर हम आलू और को अच्छे से भूनेंगे ताकि जो टमाटर हैं वो भी अच्छे से नरम होके मसाले में अच्छे से भून जाएं और जो आलू हैं वो भी अच्छे से भून जाएं। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने भूनने में ही जो चिकन है ना वो 80% गला लेना है। ये नहीं कि पानी डाला और फिर उसका इंतज़ार किया कि चिकन गल जाए, नहीं। चिकन में तब तक टेस्ट नहीं आता जब तक आप उसकी अच्छे से भुनाई नहीं करते हैं। तकरीबन भुनाई करते हुए आपने 80% जो चिकन है वो गला लेना है और फिर आपने पानी डालना है। एंड पर बिल्कुल पानी डाल के आपने 5 से 10 मिनट आपने हार्डली बस रखना है। इससे आपका जो आलू गोश्त है वो कमाल का बनेगा। अब यहाँ पे एक बड़ी सीक्रेट सी चीज़ बताने वाली हूँ। पानी डालने से तकरीबन 4 से 5 मिनट पहले 2 छोटी इलायची आपने शामिल करनी है और इससे जो आपके सालन में टेस्ट आएगा वो आप कभी नहीं भूलेंगे। ये देखिए मसाला अच्छे से भून चुका है क्योंकि घी जो है वो अलग हो चुका है। जब घी अलग होगा तब आपने इसका मतलब है कि आपका मसाला अच्छे से भून चुका है। अब इसमें पानी डाल देना है, थोड़ी देर के लिए रख देंगे। और ये देखिए मैंने इसे हल्की आंच पे पकाया और बाद में आंच थोड़ी सी तेज़ कर दी और जिससे आलू अच्छे तरीके से गल गए। एंड पे थोड़ा सा गरम मसाला डाल के इसे ढक देंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी और आपका बिल्कुल देगी स्टाइल आलू गोश्त बनेगा।